अब क्या हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर है ना। इसमें क्या बता रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवृत्ति। यानी इसमें हमको बिना है ना भाग कर ले, यानी विभाजन, यानी बिना विभाजन कर ले, यानी भाग कर ले है ना, तो हमको इसमें ज्ञात करना है कि ये दशमलव प्रसाद जो है शांत है या अशांत है। तो शांत हम लोग किसको बोलेंगे? जिसमें हम लोग भाग करने पर क्या होता है, विभाजन करने पर क्या होता है कि पूरा का पूरा कट जाए, है ना, तो उसको हम लोग शांत बोलते हैं। जो पूरा का पूरा नहीं कटता है तो वह अशांत आता है। तो यदि इसमें से हम लोग बना के देखेंगे, है ना, यदि नीचे में यदि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 का यदि युग्म आ गया तो समझेंगे क्या कि ये क्या है, दशमलव प्रसाद क्या होगा, शांत होगा। और यदि नहीं आया 2, या तो है ना, या तो 2 आया और 5 नहीं आया, और यदि 5 आया और 2 नहीं आया, या दोनों नहीं आया, तो समझो क्या होगा कि ये अशांत आवृत्ति का होगा। तो देखते हैं बना के हम लोग 1 नंबर का पहले। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं 13 और नीचे का कितना है 31 25 है। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 31 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अब 31 25 का करेंगे तो कितना, 5 का 5 पे कितना बने, 5 6 के 30, 31 था 30 खिलाए, बचा कितना, 1 इसमें मिलाए तो 12 हो गया, है ना। तो 5 दूनी 10, 12 था 10 खिलाए, 2 बचा 5 25, फिर 5 का 5 में खिलाएंगे तो 5 का 5 में 625, है ना, कितना बार में आएगा 125 बार में। फिर 5 का 5 में एलसीएम करेंगे तो 5 का 5 में 5 दूनी 10, तो 12 था 10 खिलाए, 1 बचा, 1 इसमें मिलाए, है ना, 2 बचा है ना, तो 2 इसमें मिलाए तो 25 हुआ, तो 5 25, फिर 5 का 5 में, तो 5 का 5 में 25 कितना बार में आता है, 5 बार में। तो इसमें से है ना, तो इसमें 5 को उठवाया, 5 कितना, 1 2 3 4 5 उठवाया, तो 5 पर पावर हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिखे, 5 पर पावर कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 2 का तो युग्म नहीं आया, तो अपने मन से हम लोग यदि 5 का युग्म आ गया, 5 आ गया, है ना, तो यदि 5 आ गया तो अपने मन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या में अंश में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर, जैसे 5 है तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 पर पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पर पावर 5 से हम लोग मल्टीपल किए नीचे में, है ना, हर में, तो अंश में भी क्या करना होगा, यहाँ भी 2 पर पावर 5 लिख देंगे। कहें फिर यदि दोबारा इसको कटाएंगे तो ये मेरा इसका वैल्यू समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसमें यदि नीचे में गुना करेंगे तो ऊपर में भी हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग लिखेंगे 13 गुना 2 के कोट है 5 है, तो लिखेंगे 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बटा। अब इसमें देख, इसमें क्या नियम होता है कि यदि पावर, दोनों में पावर क्या समान है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में पावर समान रहेगा तो नीचे का जो बेस है तो बेस क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। तो 5 गुना 2 पर पावर 5 लिखेंगे। अब इसको हम ऊपर वाला को मल्टीपल करते हैं, तो 13 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 को क्या करते हैं, 13 से गुना कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 6 का 6, 9 2 11 के 1 हाथ में 1, 3 और 1 4, तो कितना हुआ 416 बटा। अब इसको मल्टीपल करते हैं तो 5 दूनी 10 पर पावर 5, तो यहाँ पर 416 लिख देंगे। और यदि 10 पर पावर 5 है तो 10 इसमें कोट है 5 ठो है, तो यहाँ 10 ठो है ना, 10 कोट है 5 ठो है, यानी 10 5 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो इसमें मल्टीपल करेंगे तो 1 का 1 लिखेंगे, और कोट सुना 1 2 3 4 5, 5 सुना है तो 5 ठो सुना इसमें हम लोग लिख देंगे। तो इसलिए हम लोग क्या है, 10 पर पावर 5 है ना, तो इसमें हम लोग 1 लिख के कोट सुना लिख देंगे, 5 ठो सुना लिखेंगे। तो इस तरह से लिखने के बाद यदि नीचे कितना है, यदि कोट सुना है, इसमें दशमलव कितना है, सुना कितना है इसमें 5 ठो, यदि 5 ठो सुना होगा तो ये ऊपर में क्या करेंगे, कितना अंक के बाद, 5 अंक के बाद इसमें हम लोग क्या दे देंगे, क्या दशमलव दे देंगे, यानी 1 2 3, 3 ठो है ना, लेकिन हमको कितना अंक के बाद दशमलव देना है, 5 अंक के बाद, तो 1 2 3 ठो हुआ, और 2 ठो का जरूरत है, तो 2 ठो अपने मन से क्या देंगे, शून्य के बाद हम लोग 0 दे देंगे, है ना। कहें क्या कि यदि 0.00416 है तो यदि इसमें दशमलव हटाएंगे तो 1 आया, और इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 ठो हम लोग क्या कर रहे हैं, सुना देंगे। और इसके बाद देखो यहाँ अंक के बाद यहाँ का जो सुना होता है इसका कोई वैल्यू नहीं होता। फिर मेरा दोबारा कितना होगा, 416 बटा कितना हो जाएगा, है ना, 1 लिख के कोटो सुना
5 शून्य यानी 1 लाख हो गया। तो इस तरह से हमको क्या पता चला, ये तो पूरा के पूरा मेरा डिवाइड हो गया है, यानी 0 0 यदि आया यहाँ पर है ना, यानी कहने का मतलब क्या है 2 और 5 का युग्म आया तो पक्का है कि वह पूरा विभाजित हो जाएगा। और विभाजित होने पर क्या होगा, ये क्या होगा, ये दशमलव पश्चात इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या कि अतः, लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है। तो ये मेरा क्या हो गया, शांत आवृत्ति हो गया। तो 1 नंबर में क्या आया मेरा, शांत हो गया है ना। इसी तरह दूसरा में हम लोग देखते हैं 2 नंबर में, तो 17 लिख देंगे और यहाँ पर 8 है। तो 8 हम लोग 8 का हिस्सा हम करेंगे तो 2 का 2 में है ना, तो 2 का 2 में 8 को बार में आता है 4 बार में, फिर 2 का 2 में 4 को बार में आता है 2 बार में। तो को ठो 2 आया मेरा, 3 ठो 2 आया। अब यदि 3 ठो 2 आया तो हम अपने मन से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका युग्म मेरा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 पर पावर 3 लिखे तो ऊपर में भी क्या करना होगा, 5 पर पावर 3 लिखना पड़ेगा, लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या बताए थे कि यदि पावर सेम रहे है ना, बराबर रहे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका बेस क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे कितना, 5 दूनी 10 पे है ना, ऐसे लिख देते एक बार, यानी 2 गुना 5 पर पावर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पर ऊपर में क्या लिखेंगे, 17 गुना 5 पर पावर कितना 3 है, तो लिखेंगे क्या 5 गुना 5 हो गया है ना। तो अब उसके बाद इसमें क्या करते हैं, इसको मल्टीपल करते हैं, 25 25 25 पंचे 125 को फिर 17 से गुना कर देते हैं। तो क्या होगा, 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 3 कितना होता है 17 के 7 हाथ में 1, उसके बाद 7 एकम 7 और 1 8, फिर उसके बाद क्या होगा 5 एकम 5 2 एकम 2 1 एकम, तो 5 का 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 8 2 10 1 11 1 2, यानी 21 25 बटा यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 दूनी 10 पर पावर 3। तो यहाँ 10 पर पावर 3 हुआ, तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 21 25 बटा 1 लिख के है ना, 10 पर पावर 3 है तो 3 ठो शून्य लिख देंगे है ना। अब 3 ठो शून्य लिखते हैं तो अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग है ना, तो 3 ठो शून्य है तो ऊपर में 3 अंक के बाद हम लोग क्या दे देंगे, दशमलव दे देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव, तो ये पूरा पूरा मेरा हो गया। तो यहाँ भी लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है, हो गया ये पहला। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कितना, तीसरा नंबर में, तो ये 64 है तो 64 को रख लेते हैं 64 को है ना। अब उसके बाद यहाँ पर कितना है 455 है, तो इसका भी हम लोग एलसीएम करते हैं, तो 2 का 2 में तो आएगा नहीं, 5 का 5 में हम लोग करते हैं, तो 5 का 5 में 5 नंबर 45 है ना, 5 नंबर 45 5 एकम 5। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या हुआ 3 का 3 से है ना, तो 3 का 3 में आता है नहीं आता है ना, तो कितना पे आया 7 का 7 में पहले देखते हैं है ना, 5 का 5 से तो 5 9 45 के है ना, 5 9 45 5 एकम 5, फिर उसके बाद 3 का 3 से तो आएगा नहीं, 7 का 7 से देखते हैं, तो 7 का 7 में देखते हैं तो कितना होगा 7 दूनी 7 एकम 7, 9 था 7 खिलाए 2 बचा 2 इसमें मिला है, तो कितना होगा 21, 7 दिया 21, तो इसमें कितना है 5 गुना 7 गुना 13। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एकदम क्या है 5 तो आया, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ भी आ गई, यानी 7 और क्या आ गया 13 आ गया। तो 7 और 13 नहीं आना चाहिए था है ना, या तो है ना 5 के अलावा सिर्फ 2 ही, या तो 5 आना चाहिए या तो है ना 5 और 2 आना चाहिए, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया 7 और 11 आ गया 5 गुणनखंड में। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार क्या है वो शांत है, जिसको भाग करने पर है ना पूरा के पूरा डिवाइड नहीं होगा है ना, तो क्या हो गया अशांत आवृत्ति है, यहाँ लिख देंगे इस तरह से हो गया। तो ये भी मेरा हो गया। तो इसमें क्या पता चला कि ये अशांत है, कहाँ कि इसमें एक्स्ट्रा 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। यदि सिर्फ 5 रहता तो फिर भी हम लोग है ना, जैसे इसमें 5 आया तो 2 दे के अपने मन से क्या किया इसमें कर दिया शांत, और यदि 2 आता है तो 5 के साथ भी कर सकते थे। यदि दोनों 2 और 5 आता है
तो फिर भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। तो एक्स्ट्रा आने से क्या होगा, वह उस अशांत हो जाएगा। अब उसके बाद अगला देखते हैं ना, 15 बटा कितना 1600 है। तो 2 का 2 में कितना बना है, 2 8 16, 2 तो 0, फिर 2 का 2 में 2 दूनी है ना, 2 दूनी 4 और 2 तो 0, फिर 2 का 2 में 2 दूनी 2 का 2 में कितना बना, 2 दूनी 4 और 2 तो 0, फिर 2 का 2 में 2 एकम 2 और 1 तो 0, फिर 2 का 2 में। तो क्या हुआ, 2 का 2 में 2 पंचे 10 0, फिर 2 का 2 में है ना। तो 2 का 2 में कितना 25 दूनी 50, 2 का 2 में फिर 25 25। तो इसमें कितना आया, इसमें 2 को उठाए 1 2 3 4 5 6 ठो 2 आया। तो 2 पर पावर हम लोग 6 लिख देंगे, गुना है ना, 2 पर पावर 6 लिख दिए गुना। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 पर पावर 2 है ना। तो क्या ऊपर का जो पावर है, तो पावर क्या है, बराबर है ना। यदि पावर बराबर नहीं है तो अपने मन से इसमें देखो 2 पर पावर क्या है, इसमें 6 है, लेकिन यहाँ 5 पर पावर 2 है ना, तो इसलिए इसमें 5 पर पावर हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिखेंगे। काहे कि ये यदि बेस बराबर रहेगा तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, है ना। और दोनों बराबर होने से ही हम लोग का क्या आएगा, दशमलव पर शांत होगा, है ना। जैसे 5 पर पावर क्या लिखे, 4 लिखे, तो यहाँ भी 5 पर पावर क्या लिख देंगे, 4 लिख दिए। तो 15 गुना, तो 5 पर पावर 4, तो कितने बार लिखेंगे इसको, 4 बार। तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बटा, और उसके बाद इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 पर पावर कितना 6 गुना, और यदि बेस बराबर रहेगा है, बेस क्या है बराबर रहेगा, तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो 5 लिख देंगे और उसमें पावर को जोड़ेंगे, 2 और क्या है 4 है, तो कितना का 6 हो गया। तो इसको हम लोग मल्टीपल करते हैं, 25 25 25 5 125 125 पंचे 625 आता है ना। 625 को 15 से मल्टीपल कर देते हैं। तो 25 25 के 5 हाथ में 2, अब 5 दूनी 10 10 2 12 के 2 हाथ में 1 है ना। और उसके बाद 5 6 के 30 30 और 1 31, फिर 5 एकम 5 2 एकम 2 6 एकम 6, उसके बाद 5 5 दूनी 10 के 0 हाथ पे 5 हाथ 2 7, उसके बाद 2 और 1 3 6 और 3 9 हो गया, है ना। तो इस तरह से इसमें लिख देंगे कितना 9 3 7 5 बटा, इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या है कि यदि पावर बराबर होगा तो बेस मल्टीपल हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 पर पावर कितना लिखेंगे 6, तो यहाँ 9 3 7 5 बटा 5 दूनी 10 पर पावर 6, तो 5 दूनी 10 पर पावर 6 है, तो हम लोग लिख सकेंगे क्या 9 3 7 5 बटा 10 है ना। तो यहाँ पर क्या 10 पर पावर 6 है, तो कोटा शून्य लिखेंगे 6 ठो लिखेंगे, है ना। इस तरह से है ना 9 3 7 5 लिख देंगे, और कितना अंक के बाद दशमलव देंगे 6 अंक के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव दे के, है ना। उसके बाद ये दशमलव को दिखाने के लिए 0 दिया जाता है। तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये भी क्या हो गया 7 हो गया, है ना। तो लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है, सच हो गया। अब 5 नंबर हम लोग बनाते हैं। तो 5 नंबर बनाएंगे तो कितना होगा 29 लिख देंगे, और उसके बाद 343, तो 343 3 का 300, तो ये आएगा नहीं, है ना। उसके बाद देखते हैं इसमें 7 का 7 से, तो 7 का 7 में कितना 7 के 28, 34 था 28 खिलाए, तो बच्चा कितना 6 इसमें मिला 7 9 63, फिर 7 का 7 में 7 7 49, तो को 7 आया, तो लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7। तो इसमें तो 2 का तो आया नहीं, है ना, 2 और 5 का तो नहीं आया, है ना। जब 2 और 5 का नहीं आया तो ये क्या लिखेंगे, अतः दशमलव प्रसार और शांत आवृत्ति है।